कभी जिस आईएएस अफसर को बचाने के लिए पीएम मोदी ने लगा दी थी पूरी ताकत, बदल दिया था कानून। अब वही अफसर जज को धमकाने से विवादों में घिरी। अखिलेश यादव ने एक झटके में कर दिया था सस्पेंड, मनमोहन सरकार भी मानने को हुई थी विवश। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार में ही लगा दी क्लास। हाईकोर्ट की फटकार से बेनकाब हुआ अफसरशाही का अहंकार। जानिए कौन है ये महिला अफसर जो फिर से एक बार सुर्खियों में आई। नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेडलाइन फोकस न्यूज। यूपी के प्रशासनिक गलियारों से आई एक सनसनीखेज खबर ने अफसरशाही के उस अहंकार को बेनकाब कर दिया जो खुद को कानून से भी ऊपर समझने की भूल कर बैठता है। गोंडा की सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन शबीना खान को फोन करके एक लंबित मुकदमे में मन मुताबिक फैसला सुनाने के लिए दबाव बनाने और धमकाने के बेहद संगीन आरोपों में घिरी अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शिकंजा कस दिया है। हाईकोर्ट ने पहले ही सुनवाई में ये तल्ख टिप्पणी कर डाली कि पहली नजर से साफ लगता है कि अफसर ने जज साहब को प्रभावित करने की साफ कोशिश की है। खुद को मीडिया में ईमानदारी और बेबाकी का मसीहा बनाकर पेश करने वाली दुर्गा शक्ति नागपाल का ये रवैया नया नहीं है, बल्कि विवादों से जुड़ा इनका एक पुराना इतिहास है और ये इतिहास हम आपको आगे अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। अदालत के पाकीज़ा चौखट पर जाकर जब एक प्रशासनिक अफसर किसी जज को फैसला बदलने की धौंस दिखाने लगे तो समझिए कि व्यवस्था में सड़न किस कदर फैल चुकी है। गोंडा की सिविल जज शबीना खान पर एक मुकदमे में दबाव बनाने के लिए फोन घुमाने की जिस मामले में दुर्गा शक्ति नागपाल फंसी हैं, उसने न्यायपालिका की इज्जत पर सवाल खड़े कर दिए। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जज साहबान ने जिस तरह नागपाल के रवैये पर पहले ही पेशी में क्लास लगाई है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कानून की नजर में कोई कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, वो अदालत के ऊपर नहीं हो सकता। देवीपाटन मंडल की मंडलायुक्त जैसी जिम्मेदार कुर्सी पर बैठकर अदालत के काम में दखल देना और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की जुर्रत करना एक ऐसे कदम है जिससे कोई भी कानून पसंद इंसान सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन खुद को हमेशा विवादों के केंद्र में रखकर सुर्खियां बटोरने का शौक पालने वाली इस अफसर ने शायद ये सोच लिया था कि उनकी लाल बत्ती का रौब हर जगह चल जाएगा, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके इस गलतफहमी को पहले ही चोट में चकनाचूर कर दिया है। अगर दुर्गा शक्ति नागपाल के पुराने इतिहास पर नजर डालें तो 2013 का ये मामला आज भी लोगों के जहन में ताजा है, जब अखिलेश यादव की सरकार ने उन्हें उप जिलाधिकारी के पद पर अचानक निलंबित कर दिया था। उस वक्त मीडिया में ये ढिंढोरा पीटा गया कि बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से उन पर ये गाज गिरी थी, जबकि हकीकत ये थी कि एक निर्माणाधीन धार्मिक स्थल की दीवार गिराकर इलाके में अमन चैन और कानून व्यवस्था को खतरे में डालने के आरोप उन पर लगे थे। उस दौर में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार भी इस मामले के सियासी बवंडर के सामने बेबस नजर आई और आखिरकार जन दबाव और मीडिया मैनेजमेंट के बल पर अखिलेश सरकार को अपना निलंबन का फैसला वापस लेना पड़ा था। लेकिन इस पूरे वाकये के बाद देश के प्रशासनिक नियमों में जो फेरबदल हुआ, उसने राज्य सरकारों के अधिकार छीनकर ऐसे अफसरों को एक ढाल मुहैया करा दी। 2015 में केंद्र की मोदी सरकार ने अखिल भारतीय सेवा नियमों में बदलाव करके निलंबन की समय सीमा घटाकर 30 दिन कर दी और 48 घंटे में केंद्र को इत्तला देना अनिवार्य कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह सुरक्षा का इस्तेमाल अफसर कानून को ठेंगे पर रखने के लिए करेंगे? 2015 के नए नियमों के तहत भले ही किसी आईएएस अधिकारी को अनिश्चित काल तक निलंबित रखना मुश्किल कर दिया गया हो, लेकिन इस सुरक्षा कवच की आड़ में अगर कोई अफसर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बोलने लगे तो उसे क्या कहा जाए? जब राज्य में अधिकारों के निलंबन की फाइलें 30 दिनों के भीतर केंद्र की मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, तो इस बात का फायदा उठाकर कुछ नौकरशाह खुद को खुदा समझने की भूल कर बैठते हैं। जज शबीना खान वाले मामले में दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ जिस तरह के साक्ष्य अदालत के सामने आए हैं, उसने ये साबित कर दिया कि अफसरशाही का ये अहंकार अब सीधे संविधान के तीसरे स्तंभ में टकराने लगा है। समीक्षा समिति और केंद्रीय सुरक्षा का फायदा उठाकर कानून से बचने की आदत बना चुके अफसरों को हाईकोर्ट की इस सख्ती से सबक लेना चाहिए। न्यायपालिका किसी भी अफसर की जागीर नहीं है कि वहां फोन करके फैसलों की बोली लगाई जा सके या धमकियों का दौर चलाया जा सके। अदालत के भीतर जाकर न्याय की तराजू को झुकाने की कोशिश करना सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि लोकतंत्र के माथे पर एक काला धब्बा है। जब जब
ऐसे आला अफसर अपने ओहदे और ताकत के नशे में चूर होकर कानून की मर्यादाओं को तार तार करते हैं, तब आम इंसान की व्यवस्था से भरोसा उठने लगता है। दुर्गा शक्ति नागपाल को यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि 2013 में भले ही मीडिया के एक तबके ने उन्हें नायक बनाकर पेश कर दिया हो, लेकिन न्यायपालिका की दहलीज पर इस तरह की दबंगई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने जिस कड़े रुख का परिचय दिया है, उसने ये साफ कर दिया है कि अफसरशाही के इस बेकाबू घोड़े को लगाम लगाना कितना जरूरी हो चुका। अगर आज एक महिला जज को किसी अफसर की दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर आम फरियादी की बिसात ही क्या रह जाती है। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में कितनी सख्त मिसाल कायम करता है, ताकि आइंदा कोई भी लाल बत्ती वाला अफसर अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने की जरूरत ना कर सके। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर अगर आपको सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।